और वहीं संसद की अगर बात करें तो आज भी यहां पर हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित है। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि कल जैसी घटना दोबारा ना हो। कल किस तरह से कागज जो है उड़ाए गए, फेंके गए, वो हमने देखा। ऐसा हुआ अगर ओम बिरला ने कहा है तो सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और राजीव रंजन हमारे सहयोगी जो कि संसद में ही मौजूद हैं, लगातार वहां से रिपोर्ट करते रहते हैं। राजीव, यहां पर विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है लगातार कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव की वो बात कर रहा है। सरकार बाहर तो ये कहती है कि वो विपक्ष से बात करना चाहते हैं, वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन क्या रुकावटें आ रही हैं? संसद में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? सरकार का क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जिस नियम के तहत चर्चा चाह रहा है जासूसी मुद्दे पर, यानी कार्य स्थगन प्रस्ताव, यानी संसद का सारा कामकाज रोक कर सरकार ये तय करे कि जासूसी मुद्दा सबसे अहम है। क्योंकि ये जो प्राइवेसी का हनन हुआ है, हर किसी का हुआ है। संसद सदस्य की बात कीजिए, चाहे जर्नलिस्ट की बात कीजिए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कीजिए, विपक्ष का कहना है कि इस रूल के तहत चर्चा हो, लेकिन सरकार इस रूल के तहत चर्चा कराने को तैयार नहीं है। तो यही वजह है कि विपक्ष के लोग का कहना है कि जब सरकार किसान के मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाह रही है, जासूसी मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाह रही है, तो हमारे पास ध्यान आकर्षित करने के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं रह जाता है। जिस तरह से कल जिस तरह का आरोप है कि कुछ सांसदों पर उन्होंने जो है पर्चा जो फाड़कर जो स्पीकर के चेयर को फेंका, लेकिन आज आपको एक और बता दें कि एक और घटनाक्रम आज हुआ है कि मल्लिकार्जुन का जो खड़गे जो विपक्ष नेता है राज्यसभा में, उनके कमरे में जो है सरकार की तरफ से जो है पीयूष गोयल गए हैं, प्रहलाद जोशी गए हैं, कुछ बातचीत हुई है और कोशिश ये की गतिरोध तोड़ने की। और यही वजह है कि जिस तरह से संकेत मिले थे कि पहले शायद 10 सांसदों पर सरकार कार्रवाई कर सकती थी जिन्होंने कागज के टुकड़े फेंके थे, अब संभवतः उन पर कार्रवाई नहीं होगी। इस तरह की जो स्पीकर ने कहा उससे संकेत मिलते हैं, उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी भी गतिरोध बना हुआ है कि सत्ता पक्ष की ओर मांग की जा रही है कि विपक्ष के सांसद माफी मांगे इस घटनाक्रम को लेकर। जी, गतिरोध अभी भी बना हुआ है। और कल हमने देखा जिस मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे की आप बात कर रहे हैं, वहां पर विपक्षी पार्टियां जुटी थी। राहुल गांधी वहां मौजूद थे, 14 विपक्षी पार्टियां जुटी थी और उन्होंने फैसला किया था कि वो जब तक इस सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे जब तक कि पेगासस जासूसी मामले उस पर चर्चा नहीं होती। राजीव, यहां पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कल राहुल गांधी एक बयान दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ये बताए कि क्या पेगासस को सरकार ने खरीदा या नहीं खरीदा, क्या हमारे लोगों के खिलाफ उसका इस्तेमाल हुआ या नहीं। सरकार का क्या कहना है? देखिए, सरकार साफ तौर पर कह रही कि ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। सरकार इसको कोई मुद्दा बहुत ज्यादा इसको तूल देने के पक्ष में नहीं है। वो कह रही है कि जब आईटी मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जो है इसको लेकर बकायदा बयान दे चुके हैं तो उसके बाद इसमें कुछ नहीं रह जाता। सरकार का ये कहना है कि बेवजह विपक्ष जो है नॉन इशू को इशू बना रहा है। आज सुबह प्रहलाद जोशी ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि आप बेवजह जो विपक्ष मुद्दा मान रहा है। तो सरकार इस मुद्दे को तूल ही नहीं दे रही है। सरकार जांच कराने के बाद तो दूर रही, सरकार इसको एक बड़ा मुद्दा ही नहीं मान रही है। और वही विपक्ष की बात करें तो सारे विपक्ष की बात करें, जितने भी, अगर सदन के बाहर एक दो विपक्ष आपको अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जहां तक सदन की बात करें तो सदन में इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एक है। कल आपको सदन में इस मुद्दे पर सारा विपक्ष एक लग रहा था और ये बेहद गंभीर मुद्दा बताया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। यहां तक कि हमने सुना कांग्रेस ने यह भी कहा कि ये राजद्रोह से जुड़ा मामला है, देश विरोधी गतिविधि। अगर अपने ही लोगों के खिलाफ जासूसी से जुड़ा मुद्दा जो है सच है तो क्यों नहीं सरकार इस पर चर्चा करती और दूध का दूध का पानी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले ताकि जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनको भी उठाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव रंजन इस पूरी जानकारी के लिए आपका।